सदगुरु कबीर ने सभी पर कमेंट्स किया है और विचार करने की बात कहा है। सब पर विचार करो, लेकिन गुरु पर भी विचार करो। ऐसा नहीं कि गुरु बाबा कह दिए हैं, जो गुरु की केवल बात मानता है उसे संत कहते हैं गुरु पशु है। गुरु पशु, जात पशु, पढ़ पशु, त्रिया पशु। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहनियुत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीस झुकावत दास जन्म मरण भय हरण हित। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कल कुछ प्रश्नों पर चर्चा चल रही थी, कुछ प्रश्न छूट गए थे। आज उन्हीं पर कुछ आगे विचार विमर्श करते हैं। हर क्षेत्र में प्रश्न होते हैं, फिर उसका समाधान भी होता है। भक्ति के क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र, अध्यात्म क्षेत्र में बहुत प्रश्न हैं, शंकाएं पैदा होती हैं। समाधान न होने से आदमी दुविधाओं में पड़ा रहता है, और जो मान लेता है फिर उसमें काफ़ी तंग होता है, बोझाट होता है। मान करके हम निरर्थक बातों को सिर में बांधे रहते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता। इससे अच्छा है कि समाधान करके निरर्थक लगे तो छोड़ दे, अच्छा लगे सार्थक लगे तो पकड़ ले, फिर उससे काम बनेगा। सही चीज़ लेने में ही ठीक है। सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए, सदगुरु कबीर का ये सिद्धांत है, विचार है कि वे निरर्थक चीज़ को हटाना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, सबको बता देना चाहते हैं कि दोनों ये भूसी चावल बांधे घूम रहे हो, किसी काम का नहीं, पर छोड़ो और उड़ा दो भूसी को, चावल को लो, सार को लो, अच्छी चीज़ को लो। इसी तरह समाधान करके मन में निर्णय के वचनों को धारण करो, सही मार्ग पर चलो तो भटकाव नहीं होगा। प्रश्न है कि संत साहब, मैं किसी संप्रदाय से भक्त हूँ, मेरे गुरुजी कहते हैं कि अन्य संप्रदाय में मत जाया करो, अन्यों की पुस्तक मत पढ़ो, और ये पारखियों से तो दूर रहना भाई। मुझे पारखी सत्संग बहुत अच्छा लगता है, मानवतावादी लगता है, सरल और साफ सत्यमय लगता है। लेकिन अब क्या करूं, गुरुजी ऐसा कहते हैं, आप कृपया समाधान करें। तो भाई ये तो गुरुजी की तुम्हारे विशेषता है कि रस्सी से बांध देना चाहिए कि चेला राम कहीं जाना मत। गजब है, ऐसे ऐसे मत पंथ में गुरु लोग हैं कि अपने अपने चेलों को बांध करके रखना चाहते हैं। ये पुरोहिताईपन, पंडिताऊपन है। पुरोहित लोगों का धंधा चौपट हो जाता है। वो लोग अपने घेरे में बांधे रहते हैं। काशी के और हमारे प्रयागराज के पंडा जब नैनी के आगे उधर शंकरगढ़ तक पहुँचते हैं, कहते हैं महावीर का पंडा और पितरी का झंडा, चले आओ इधर है।
और खड़े हो जाते हैं और बेचारे छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, दूर दूर से भगत जजमान आते हैं। अब पहचानते तो है नहीं, बस अंदाजन उनका बाँह पकड़ के घसीटते हैं, चलिए हमारे में चलिए। कहते हैं भैया हम नहाने वहाने नहीं जाते हैं। कभी कभी हम लोगों को भी पकड़ लेते हैं, हम कहें भैया हम पर आके पंडे यहीं चलो, तब घबरा जाते हैं कि अरे भाई ये तब तो फंस गए, हम बेकार की बात करते हैं, हम वहीं तो रहते हैं प्रयागराज में, जाओ अपना काम करो। तब छोड़ देते हैं, जानते हैं कि हमारे जजमान नहीं हैं। तो खूब दबोचते हैं और अपने कैंप में ले जा कर के खूब उनको ठगते हैं। कैंप लगाए रहते हैं, सबका नाम लिखे रहते हैं। तो अपने घेरे के लोगों को कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं। किसी की बात सुनो मत, क्योंकि उनका धंधा चौपट हो जाता है। ये धंधेबाजी वाली जो संप्रदाय मत मजहब हैं, गुरु लोग केवल जन और धन इकट्ठा करते हैं, लोगों का कल्याण नहीं करते हैं। सही मार्ग में लोग चलें। सतगुरु कबीर साहब का सिद्धांत क्या था? वे अपने ज़माने में जब चलते थे तो सभी मत पंथ के लोग उनके पीछे होते थे, अनेक विद्वान उनके पीछे होते थे। काशी के पंडित भी हार करके, थक करके, उनका लोहा मान करके उनके पीछे चलते थे। गुजरात गए तो गली गली कबीर की जाता, दर्शन करत न लोग अघाता। ये बातें कहते हैं। गली गली कबीर साहब का भ्रमण हो रहा है और दर्शन करते लोग अघाते नहीं हैं। भीड़ का भीड़ उमड़ पड़ती है, कबीर साहब आए हैं, कबीर साहब आए हैं, कबीर साहब आए हैं। जब तत्वा जीवा यहाँ गए कबीर साहब, वहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा चल रहा था, तो वहाँ बुलाए गए थे कबीर साहब। काशी से गए थे, 1 महीना में पहुँचे थे पैदल, और वहाँ पर अपना प्रवचन सुनाए थे। हिंदू मुसलमान सब बहुत खुश हुए थे और बड़ी सरलता से गले मिले थे, कबीर साहब को माने थे, उनका सम्मान किए थे। कबीर साहब आप आए और हम सबको मिला करके बड़ा कल्याण किए। नहीं हम आपस में बहुत लड़ गए थे। तो वहीं से फिर घूमते हुए तत्वा जीवा जब जान पाए तो अपने यहाँ बुला ले गए, चरण धो करके वही बरगद में डाले। तो वहाँ भी एक अंधविश्वास फैला रहे थे तत्वा जीवा भाई दोनों। कबीर साहब उनको भी डांटे थे, ऐसा मत करो, किसी के चरण धोने से ऐसा हरा भरा नहीं होता है। साहब डांटे और फिर कहा अच्छा लाओ एक पौधा लगा देते हैं नया, ये सूखा सूखा काहे हम सींचते हो, पखंड में पड़े हो। तो वृक्षारोपण करके एक पौधा लगा दिए बरगद का, तो वही फिर पुष्पित पल्लवित हो करके विशाल वृक्ष हो गया। तो इस तरह से अंधविश्वास लोग मान लिए उसी में कि कबीर साहब सूखे पेड़ में पानी डाल दिए चरण धो करके तत्वा जीवा, इसलिए पेड़ हरा हो गया। ये सब मान्यताएं नहीं, चमत्कार की बात नहीं मानना चाहिए। कुछ बातें कबीर साहब के पीछे भावुक भगत लोग भावना नहीं संभाल पाते हैं तो कहते चले जाते हैं, मानते चले जाते हैं, निर्णय नहीं करते, विवेक नहीं करते। तो जिज्ञासु के कथनानुसार है कि बहुत ऐसे मतपंथ हैं, उनको डर है कि मेरा चेला राम मेरे हाथ से निकल जाएगा तो मेरी रोजी रोटी का सवाल है, भीड़ कम हो जाएगी, पैसा नहीं मिलेगा। तो लोग जन और धन इकट्ठा करने के लिए चेलों को वर्गलाते रहते हैं, उनका कल्याण नहीं चाहते हैं। जो विवेकी संत होते हैं वे केवल कल्याण चाहते हैं। ठीक है भैया, हमको मत मानो, जो कल्याण लगे, तुमको अच्छी लगे, सच्चाई बातों में लगे, वो बात को मानो जिसमें कल्याण हो। गुरु वही देवय हित बोधा और शिष्य वही जो सुने प्रबोधा। गुरु वही है जो हित का बोध दे, विचार दे, और चेला वही है जो अपने कल्याण की बातें सुने, वही तो शिष्य है और सुन करके बोध प्राप्त करे। तो ये गुरुओं की कमजोरी है कि अपने शिष्यों को विस्तृत रूप से आगे बढ़ने नहीं देते हैं, रोक लगाते हैं। तो भाई अब आपके गुरु को हम क्या कहें, उनको विशेषता है, अब तुम जानो, उनसे दीक्षा ले लिए हो,
अपना विवेक बढ़ाओ और ज़िंदगी में कुछ सुख शांति चाहो तो आगे बढ़ो। गुरु की निंदा नहीं है, लेकिन गुरु के इस संकुचित विचारधारा को छोड़ करके आगे बढ़ना है। सदगुरु कबीर ने सभी पर कमेंट्स किया है और विचार करने की बात कहा है। सब पर विचार करो, लेकिन गुरु पर भी विचार करो। ऐसा नहीं कि गुरु बाबा कह दिए हैं, जो गुरु की केवल बात मानता है उसे संत कहते हैं गुरु पशु है। गुरु पशु, जात पशु, पढ़ पशु, त्रिया पशु, जात पशु, ये सब जो अड़े रहते हैं किसी बात में, वो सब पशु के रूप में हैं। जो गुरु कह दिए वही मान लो। कैसे मान लो? विचार करो उस पर, सही लगे तो मानो। निर्णय की शक्ति पर कितने तुम्हें दिया है, बुद्धि दिया है। तो सब गुरुए थोड़े हो जाते हैं, बने गुरु रहते हैं। ठीक है, दीक्षा ले लिए हैं, नहीं पता चला है तुम्हें कि उनमें ऐसी बात है, तो निंदा ना करो, लेकिन हटने की ज़रूरत तो है। हम अपने कल्याण के लिए, ज्ञान के लिए, शुद्ध रास्ता, सही रास्ता पर चलने के लिए एक मार्गदर्शक का चुनाव किए हैं कि हमको सही रास्ता दिखाए। अगर वो रास्ता नहीं दिखा रहे हैं तो कोई ऐसा ज़बरदस्ती है क्या? जब तुम्हें अच्छे से लगता है कि पारक सिद्धांत की बातें मानवतावादी हैं, सरल हैं, संत रहनी संपन्न हैं, कल्याण के लिए बातें कहते हैं, तुम्हें जब साफ साफ दिख रहा है तो तुम्हें विचार करो। और मतांतर के चक्कर में पड़ कर के क्या होगा? तो ये सब बातें बकवास की हैं। केवल एक कल्याण के मत में चलो और मानवतावादी विचारधारा में चलो। दुनिया के समस्त मानवतावादी जो संत हैं उनका सब विचार एक रहता है और किसी से कोई रोक नहीं है। चाहे वो देश के, विश्व के किसी भी कोने का आदमी हो। बुद्ध से हम दीक्षा लिए हैं, महावीर से दीक्षा लिए हैं, और भी लाओ जे, सुकरात, कन्फ्यूशियस, मीरा से हम दीक्षा लिए हैं क्या? सदगुरु कबीर ने तो कहा है कि कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। जितने भी पूर्वज हो गए हैं, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी में कोई भी महापुरुष हो, वो सब हमारे गुरु पीर हैं। उनकी अच्छी बातों पर हमें चलना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चल कर के अपना हित कर लेना चाहिए, कल्याण कर लेना चाहिए। सब हमारे लिए पूज्य हैं, महापुरुष हैं। तो इस प्रकार उदार दिल का होना चाहिए। अब ये नहीं है कि भाई हमारे देश का है इसलिए हम उनको पूजा करें। महापुरुष जो होते हैं चाँद सितारों के समान, सूरज के समान होते हैं, धरती के समान होते हैं, सबका होते हैं, गंगा यमुना के समान होते हैं, सबके लिए, किसी को रोक टोक नहीं। तो संत सबके हैं। तो जो उनके मार्ग को अनुसरण करेगा, सही मार्ग को, उसका कल्याण होगा। तो भाई तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारे पास जो हिम्मत हो ग्रहण करो। आगे का प्रश्न है, साहब जी किसी की नकल करना चाहिए कि नहीं? अब नकल करना चाहिए तो अनुसरण करना चाहिए। मतलब महापुरुषों की जो चले गए हैं उनका और जो हैं अब मिले नहीं हैं, लेकिन हम उनके ग्रंथ को पढ़े हैं, सुने हैं कि बहुत अच्छी बातें वो कह गए हैं, तो उस पर चलना, अथवा उनके जीवन की चर्चा हम सुने हैं तो उस पर चलना तो नकलें करना है। लेकिन अब विचार नहीं करते हैं। विचार भी तो करना चाहिए, मेरे लिए हित में क्या है, उनकी बातें कही हुई ठीक है कि नहीं। बिना विचारे नकल करते चले जा रहे हैं, सही गलत पहचान नहीं है। नकल करना, अनुसरण करना अच्छी बात है। अब बिना विचारे नकल करेंगे तो वही वाली बात हो जाएगी। एक सज्जन गधा और कुत्ता दोनों पाले थे। तो अब कुत्ता तो बड़ा मालिक का वफादार होता है। जैसे ही मालिक इधर उधर से आवे खेत खलिहान से, तो कुत्ता दौड़ करके दोनों पंजों को उठा करके मालिक को चूमता और उनके कपड़ों में पैर लगा देता, उनके पैरों में कूदता। तो मालिक उनको सहला देता थोड़ा सिर में,
और लाता भीतर से रोटी दूध दही सब देता, कुत्ता खाता मस्त हो जाता। वहीं गधा बंधा था, कहीं देखो तो मुझसे बोलता भी नहीं है मालिक, जब काम पड़ता है तो मुझे ढील करके और लादी लाद के एक डंडा दे देता है पुट्ठा पर, कहता है चल। अब खाने पीने के तो बातें ही नहीं, पैर में रस्सी बांध देता है, कूद कूद करके मैं चरता हूँ तालाब के किनारे। अब ये कुत्ता तो भाई कुछ कामों नहीं करता है, केवल चिल्लाता रहता है, शाम सुबह भौंकता है, कितना प्यार पाता है। ओ इसी तरह मैं भी कुछ करूं तब मुझको मालिक चाहेगा। तो मन में ठान लिया, नकल देखो करने लगा, कुत्ता की नकल। दूसरे दिन ताक में था और अपना पैर की रस्सी वस्सी खिसका करके दौड़ के मालिक के पास गया, दोनों पैर उठा करके और मालिक की छाती पर और कंधे पर रख करके और पैरों में कूदा और पैर कुचल गए उसके। बहुत तेज़ी से मालिक भागा, जान बचाया और लाठी उठाया और 2-4 लाठी गधे को लगाया। गधा हरामी कहीं का मार डाला था मुझे। तो गधा सोचता है कि बड़ा मुश्किल है, पहले भी नहीं भोजन देता है, आज मैं जब इसको प्यार दिया कूद करके तो मुझे लाठी मिली, तो बड़ा मुश्किल है, क्या करूं। तो भाई ऐसा नकल नहीं करना चाहिए गधे की तरह, कुछ सोच विचार ले कि कुत्ता और मेरे में अंतर है। कुत्ता कूदेगा तो प्यार पाएगा और गधा कूदेगा तो लाठी पाएगा। कुत्ता के कूदने से लोग जान जाएंगे कि हमको ये चाहता है, और गधा के कूदने से तो भाई बहुत चोट लग जाएगी मालिक को। तो ये नकल ठीक नहीं है, विचार करना है। तो सही पथ पर नकल करो, अपने कल्याण के लिए नकल करो, समाज के लिए फ़ायदा हो तो नकल करो, महापुरुषों के बताए मार्ग में चलो, तुम्हारे हैसियत तुम्हारे लायक पोजीशन में हो तो नकल कर लो, अनुसरण कर लो। महापुरुषों के अच्छे मार्ग को बिल्कुल अनुसरण करो, और कि मेरा भी जीवन ऐसा हो। आप गलत लोगों की नकल कर लेते हैं, तंबाकू खाने वालों की नकल, शराब पीने वालों की नकल, चोरी बदमाशी करने वालों की नकल, गाली देने वालों की नकल, झगड़ा लड़ाई करने की नकल, ये सब कर लेते हैं। मीठा बोलने की नकल कर लीजिए, ध्यान करने की नकल कर लीजिए, ग्रंथ पढ़ने की आदत डाल लीजिए, शांत रहने की आदत डालिए, सह लेने की आदत डालिए, ये सब नकल करिए ना। अच्छे लोग सहनशील हो जाते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, चुप रहते हैं, गंभीर रहते हैं, अध्ययनशील रहते हैं, साफ स्वच्छ रहते हैं। सफ़ा रहने की शौकीन बनिए कि अमुक लोगों का घर, शरीर, विचार कितना साफ है, मैं भी इसकी नकल करूं। तो इस तरह आप विचार करके अच्छाइयों की नकल करते रहेंगे तो आप अच्छाइयों से भर जाएंगे। तो ये तो भाई ठीक है, नकल करना अच्छी बात है, पर विचार विवेक के साथ नकल करें और अपना हित करें, कल्याण करें, ये तो अच्छी बात है। प्रश्न अगला है कि महाराज, मैं भक्त होना चाहता हूँ, पर आपसे दीक्षा लेने पर सुना हूँ कि कुल देवता घर के जो होते हैं वो छूट जाते हैं। देवी देवता कुल परंपरा के मरी मसान, तो देवता लोगों को छोड़ देना पड़ता है, और जो कुछ नशा पत्ती होता है स्वागत के लिए मेहमानों को दिया वो भी छोड़ देना पड़ता है। महाराज, भगत होने का मन होता है दीक्षा लेने का, लेकिन इस बात को लेकर बहुत डर लगता है कि कुल देवता छूट जाएंगे तो कैसे होगा। ठीक है भाई, अब ऐसे कोई बहादुर रोगी हों, सोच में पड़े हों कि अगर मैं रोगी नहीं रहूँगा, रोग मेरा ठीक हो जाएगा तो डॉक्टर की क्या हालत होगी, ये तो भूखों मर जाएगा, इसका धंधा चौपट हो जाएगा। तो ठीक है, डॉक्टर के लिए रोगी बने रहो। एक मुकदमे में फंसा हुआ आदमी सोचे कि अगर मैं मुकदमा लायक काम न किया होता, झगड़ा लड़ाई न किया होता, तो ये बेचारे वकील लोग कंगाल हो जाते, इनकी रोजी रोटी कैसी चलती। तो अच्छा हुआ झगड़ा कर लिए हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, ये कम से कम वकील की रोजी रोटी तो चल रही है। ये समझदारी आपकी है
तो बढ़िया है भाई, चलाते रहिए वकील साहब का। तो अब विद्यार्थी सोचता है कि क्या बताएं, अगर हम सब लोग पढ़ लेंगे तो ये हल कौन चलाएगा, सामान्य काम कौन करेगा, सब नौकरियाँ पा जाएंगे। बड़ी चिंता है, बड़ी फिक्र है। ऐसे ये देवी देवता को पालने वाले, झाड़ फूंक की रक्षा करने वाले, पंडा पुजारियों का धंधा चलाने वाले सोचते हैं कि देवी देवता का क्या हाल होगा। अरे जब वो देवी देवता है, अपना जाने तुम अपना जानो। तो यही पता नहीं है कि देवी देवता किसे कहते हैं। पहले ये तो जान लेना चाहिए कि देवी देवता है क्या चीज़। ये कुल देवता कौन है? जो जिंदा में दादी दादा बाबा बूढ़े बुजुर्ग घर के लोग गुरु संत तुम्हें कुल देवता नज़र नहीं आते हैं। और जो हवाई महल के लोग हवाई देवता बनाए हुए हैं, कहीं दिखते नहीं, किसी कोई लाभ नहीं, केवल पाखंड है। ये अज्ञानी और पागल लोगों की देन है, विकृत दिमाग वालों की देन है। ऐसे लोगों की बात मान करके और उसी में पचड़े में पड़े हैं। झाड़ फूंक जिन्होंने हत्या सिखा दिया कि भाई देवता के नाम पर बलि चढ़ाओ, खान पान गंदा कर दिया हमारा, और सोचने विचारने से हमें महरूम बना दिया। हम सोच विचार नहीं सकते हैं। विवेक विचार की हत्या कर दी ऐसे लोगों ने। तुम उसी विचारधारा में, उसी घरौंदे में जीना चाहते हो। पहले सोचो कि देवी देवता हैं क्या, किससे कल्याण होगा। जिन संत गुरुजनों ने तुम्हारे जीवन के सारे कचड़े झाड़ करके साफ शुद्ध बना दिए, जिस दलदल में फंसे थे तुम्हें दलदल से निकाल लिए, तुम अभी वही कचड़े को फिर से घूम घूम निहारते हो कि छूट जाएंगे। पौधा अब रो रहा है, हाय मेरी पत्तियां पीली हो गई हैं, झड़ रही हैं, अब मैं तो नंगा हो जाऊंगा, कैसे होगा। अब रो रहा है। अरे मूर्ख राज पौधे, तुम बगल वाले पौधे को देखो, वो भी झड़ गया था, पीला हो करके सारी पत्तियां सूख गईं। झड़ती ना तो नई पत्तियां कोपल कहाँ से निकलती। अब वो पौधा हरा भरा है, हरियाली से चमक रहा है, लहलहा रहा है, और तुम रो रहे हो अपनी बुद्धि लिए। अपने से विवेकी लोगों को देखो, भक्त सज्जनों को देखो, विचारवानों को देखो। इस पचड़े से अलग हो करके, इसको छोड़ करके बुद्धिमान लोग स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, और उनकी बुद्धि में हरियाली है, विवेक है, विचार है, ताजगी है और खुशहाली है। और तुम उसी पुराने पद्धति के पचड़े में कचड़े में पड़े हो, गंदगी में, कि कुल देवता छूट जाएंगे इसलिए हम भगत नहीं हो रहे हैं, दीक्षा नहीं ले रहे हैं। ये पागलपन की बात। सब नौकरी पा जाएंगे पढ़ पढ़ करके, तो किसानी धंधा कौन करेगा, धान रोपाई कौन करेगा कीचड़ में। इसीलिए जाओ कीचड़ में पड़े रहो। कहावत कहते हैं लोग, सब कुकुर बनारस चले जाएंगे तो पत्तल चाटने वाले कौन रहेंगे। तो तुम चाटो पत्तल, सबको चलने दीजिए बनारस की तरफ। ये ब्रह्मचारी हो जाएंगे साधु लोग तो फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी। अरे पागल आदमी, ब्रह्मचारी तुम बनो तो सही, सृष्टि हम चला देंगे, जादू से चला देंगे ऊपर से। तो अब अपना तो जानते हैं कायर कूचर हैं। अब ये त्याग विचार अंधविश्वास पचड़ा छोड़ने की हिम्मत नहीं, नाम लेते हैं दूसरे का, उसी के आड़ से बचना चाहते हैं। तम्बाकू तक छूटती नहीं है तो कहते हैं महाराज अब ये सब छोड़ देंगे तो बेचारे का धंधवा चौपट हो जाएगा, कितने का माल बिक जाता है। एक सेठ बता रहा था कि साहब सबसे ज़्यादा दिन भर में गुटखा बिकता है, कई कई हजार का गुटखा बिक जाता है। बहुत खरीदार हैं, पूरा बोरा बोरा ले जाते हैं, शाम तक समाप्त हो जाता है। जहर बिक रहा है। तो अब तम्बाकू गुटखा खाने वाले यही शायद खाते हैं कि नहीं खाएंगे तो धंधा बेचारे का चौपट हो जाएगा, बनिया लोग बैठे रह जाएंगे, तो हम इनके लिए काम दे रहे हैं। ये बुद्धिहीनता है। तो भाई अपने कुल देवता को पहले समझो, विचार करो,
दीक्षा उपदेश ले करके गुरु शरण में चलो तो तुम्हारे ज्ञान कुछ आएगा, प्रकाश होगा, दिखाई देगा कि सही क्या है, देवी देवता क्या है। ये नर नारी जिंदा में चलते फिरते हंसते मुस्कुराते खाते पीते हमारे हित कामना करने वाले देवी देवता नहीं दिखाई दे रहे हैं। पत्थर के, गोबर के, पेड़ पौधों के, कल्पनाओं के ये देवी देवता समझ में आ रहे हैं। जीव जंतुओं में देवी देवता नहीं दिखाई दे रहे हैं, भगवान नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी हत्या कर रहे हैं। और जड़ पदार्थों में भगवान ईश्वर दिखाई दे रहा है। कहाँ की बुद्धि है? इसलिए जो काम करना है, सत्संग में जाओ, गुरु संतों के पास जाओ और विचार ग्रहण करो, निर्णय प्राप्त करो, बोध प्राप्त करो, दीक्षा लो। दीक्षा लेना समर्पण है। नज़दीक पहुंच जाना है और मन लग जाता है और हिम्मत आ जाती है, मन में उत्साह बढ़ जाता है। और नहीं दीक्षा लेते हो तो भी सत्संग में जाओ, बुराइयों को छोड़ो, क्या हर्ज है। दीक्षा लो तो समर्पण है, आपके मन की बात है, आगे बढ़ना है। अरे जैसे कोई स्कूल में नाम नहीं लिखाता लेकिन विद्या अगर उसे घर भी में कुछ आ जाए तो दस्तक तो करना जान जाएगा, पुस्तक तो पढ़ना जान जाएगा। हमारे महापुरुषों ने स्कूल का मुख नहीं देखा और अपने ही स्थान पर घर में जहाँ रहे समाज में पुस्तकों का अध्ययन करना आरंभ किए, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ डाले, तो समाज का कितना बड़ा काम किया। तो ऐसे ही आप कोई बात नहीं, आपका मन नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है, न दीक्षा लीजिए, सत्संग में जाइए और अच्छी बातों को ग्रहण कीजिए। कुछ तो रास्ता चल लेंगे, कुछ तो आपके अंदर सफाई हो जाएगी, दोष दुर्गुण से दूर हो जाएंगे, कुछ जीवन अच्छा हो जाएगा। और दीक्षा उपदेश लेकर के आप आगे बढ़ते, बहुत अच्छी बात है। दीक्षा उपदेश लेकर के भी लोग उसी में कायर कुचर बने रहते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते, अध्ययन नहीं कर पाते, संतों को समझ नहीं पाते हैं। कंठी माला ले लिए और बस तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं और तमाम गाली झगड़ा लड़ाई में पड़े हैं, साफ सफाई से रहते नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? आगे बढ़ने का शौक़ रखना चाहिए। तो ठीक है, अगर ऐसा हिम्मत है छोड़ने की तो ठीक है, नहीं तो अब गुरु दोनों काम तो बनेगा नहीं। आप गाल भी फुलाना चाहे, हंसना भी चाहें तो ठीक नहीं। या तो गालें फुला लें या तो हंसी लें, या तो देवी देवता कूड़ा कचड़ा में पड़े रहें, या तो इसे फेंकें, झाड़ें और गुरु संतों के शरण में चलें, इंसान बन के रहें, देवता बन के रहें, खुद देवता बन जाएं। गुरु संत शरण में जो जाएगा, प्रेम से श्रद्धा भक्ति से समर्पित होकर रहेगा, निश्चित वे भगवत स्वरूप हो जाएगा, वो खुद देवता हो जाएगा, किसी काल्पनिक देवी देवता के जंजाल में फंसा नहीं रहेगा। जो भाग्यशाली लोग हैं, बुराइयों को त्याग करके साफ स्वच्छ जीवन जीते हैं, खुद भगवत स्वरूप हैं। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुम्हारे शास्त्रों की ही बातें हैं, महापुरुषों की बातें हैं। हमारे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये ऐसे तमाम प्रमाण हैं। जितेन्द्रिया धर्म परा स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोध वसौ यस तम देवा ब्राह्मणम विदुः। ये सुख से जीने की बात है। यदा पंचायुतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धिश्च न विचेष्टता माहु परमाम गतिम। कितनी साफ बातें महापुरुषों ने बता दिया है, फिर भी हम करने लायक काम को नहीं कर पाते हैं। न करने लायक इधर उधर बहाव में, धारा में बह रहे हैं। कैसे जीवन बदलेगा, कैसे सुधरेगा, बात समझ में नहीं आती है। तो भाई इन सब को छोड़े बिना कल्याण नहीं हो सकता है। दुविधा में पड़े रह जाओगे और दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम। तो इस कायरता से ऊपर उठना चाहिए और अपना भला करना चाहिए। अगला प्रश्न है, साहेब महाराज हम तो गृहस्थ हैं, हमें क्या करना चाहिए? अब यही बात, अब गृहस्थ हैं तो क्या करना चाहिए? कांटा खाई में कूदना चाहिए कि भूसा खाना चाहिए?
अरे भाई, जो एक विरक्त कर रहा है वही तुम्हें भी करना चाहिए। हाँ, आगे पीछे का सवाल कुछ है? विरक्त आगे आगे चल रहा है, आप पीछे पीछे चलिए। उतना त्याग वैराग नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पीछे रहिए, धीरे धीरे चलिए, अपनी गृहस्थी के अनुसार चलिए, व्यवहार को निपटाते चलिए। और जो वासनाओं का त्याग संत कर रहे हैं, बीड़ी पान तम्बाकू गांजा धतूर अंडा मांस मछली भूत प्रेत देवी देवता सबको छीण करके अपने गुरु भक्ति में लीन हैं, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बुराइयों का त्याग कर, यही तो वैराग है। ममता मोह का त्याग कर रहे हैं। आप अपने गृहस्थी में 100% में से 50% मोह कम कर दीजिए, बस वैराग हो गया। गृहस्थी का वैराग है ये। ब्रह्मचर्य का पालन कर लीजिए थोड़ा, और संयम के अनुसार रहिए। बच्चे मतलब भर हो गए हैं तो और कड़ा ब्रह्मचर्य का पालन कर लीजिए, संयम से रहिए, शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, गृहस्थी अच्छी रहेगी, क्या बुरा है। बीड़ी पान तम्बाकू गांजा धतूर ये जहर है, इसको मत खाइए, गृहस्थी में बड़ा फ़ायदा होगा, पैसा भी बचेगा, स्वास्थ्य भी बचेगा, धर्म कर्म भी बचेंगे, इज्जत भी बढ़ेगी, बच्चे संस्कारी होंगे, आपका अनुकरण करेंगे तो कहेंगे मेरे पापा तो साफ शुद्ध जीवन जिए, हम क्यों खाएं पिएं। कई घरों में घर के गार्जियन लोग साफ़ सुथरे होते हैं, सब बच्चे भी। देखो हमारे ड्राइवर साहब रामपाल जी, अब ये दुर्व्यसन मुक्त हैं। इनके परिवार में बेटा बहू बेटी पत्नी सब दुर्व्यसन मुक्त हैं, साफ़ सुथरा पाठ करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, दान धर्म में आगे रहते हैं। देखो अभी संतों की सेवा भंडारा आश्रम की सेवा में एक बड़ा सा भगोना लाए हैं, तो कि साहब ये सेवा में जाएगा तो अच्छा रहेगा। बेटे की शादी किए तो उसमें संकल्प कर दिए कि साहब आश्रम के लिए हम एक बड़ा सा भगोना देंगे, सेवा में भंडारा होता है, वहाँ सत्संग होता है, छोटे छोटे बर्तन हैं, नहीं है बर्तन तो दे देते हैं। तो ये अच्छी बात है, कितनी सुंदर भावना है संतों की ओर से। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद है इसी सोच के लिए। तो जो समर्पित होकर के सही मार्ग में चलते हिम्मत रखते हैं, गृहस्थी में रह करके भी त्याग से ममता मोह को कुचल करके और काम चलाऊ ममता मोह रखते हैं, इसके बदले प्रेम से रहते हैं, बच्चों से प्रेम रखते हैं, पति पत्नी में प्रेम से रहते हैं, अतिथियों की सेवा करते हैं, गुरुजनों से श्रद्धा प्रेम रखते हैं। अरे भाई इतना करने को काम है और तुम उसी पचड़े वाली बात कर रहे हो। गृहस्थी कितनी बड़ी हस्ती है, जीना तो जाने, हाँ नहीं जो जानते हैं तो बहुत बड़ी हस्ती तो है, जीना न जाने तो फिर गिराए के हंसती है। वो बहुत हंसती है कि अच्छा मैंने इसको कुचल दिया, पटक दिया, हाँ इसका सारा भूत भाग गया। बड़े बड़ों का भूत भाग जाता है गृहस्थी में, तो क्योंकि सब अहंकार झड़ जाता है। अहंकार चढ़ा है, मेरे पैसा है, मेरा घर है, मैं इतना बड़ा ड्यूटी काम कर रहा हूँ, लेकिन नाना प्रकार के गृह कारण नाना जंजाला, इतना गृहस्थी में जंजाल खर्चा पानी चिंता उपद्रव है कि सारा दिमाग उसी में खपा देते हैं। तो गृहस्थी हंसती है फिर कि लो हालत ख़राब हो गई ना, तो उसी में आप पस्त हो गए, व्यस्त हो गए। एक थोड़ा पॉइंट और बढ़ा लेना था, मस्त हो जाना चाहिए। गृहस्थी में व्यस्त रहो, मस्त रहो। अरे पस्त क्या होना है, मानव जीवन पाकर के कहीं पस्त नहीं होना है, लेकिन अधिकतम लोग पस्त हो जाते हैं। यही तो सबसे गड़बड़ी है, कमी है, अज्ञान है। मस्त रहो अपनी गृहस्थी में, भजन करो, ज्ञान विचार से रहो, सेवा करो, कमाओ खूब मेहनत करके, आलसी निकम्मा न रहो, बच्चों को संस्कारी बनाओ, संतों के यहाँ जाओ आओ, ग्रंथ पढ़ो घर में। अरे दूसरे लोग हैं कर्म कांड के उस उधेड़ बुन में पचड़े में पड़े हैं, लोटा में पानी लेकर टोकरी में फूल पत्ती लेकर चले जाते हैं 1 किलोमीटर पथरा पानी नीम और पीपल के पेड़ में, भीगे कपड़े पहन करके। वो नकलबाजी है, कर्मकांड है। अरे आप अपने घर में 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी लेकर शुद्ध स्नान करिए, कपड़ा पहनिए और एक आसनी बिछाइए, ग्रंथ उठाइए, बीजक सदगुरु कबीर का पढ़िए, 1 पन्ना 1 दोहा पढ़ लीजिए, दिन भर के लिए बैटरी चार्ज, एकदम टॉनिक, मस्त हो जाएंगे और आपको सब तीनों लोक की बात सूझेगी। कबीर की बात बूझे तो तीनों लोक सूझे।
अब कबीर की बात गावे तो 3 धक्का पावे, इधर उधर धक्का मिलेगा। तो धक्का खाना चाहते हैं कि तीनों लोक देखना चाहते हैं? तीनों लोक का मतलब आप सर्वत्र ज्ञान विवेक रखेंगे। फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिने डेरी, फाम कर जो फाम करे सो फाम है मेरी। सावधानी पर सावधानी सदगुरु कबीर कहते हैं। जब आप मेरी बातों को समझेंगे तो फिर क्या कहें, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। केवल संजय ही दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं किए थे, दूर से देखते थे महाभारत के युद्ध को। दिव्य दृष्टि कहते हैं विवेक दृष्टि को, विचार दृष्टि को, ज्ञान दृष्टि को, आत्मदृष्टि को। जिसके अंदर ये आ गया वो दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेता है। वे अच्छाई को, बुराई को, किससे कल्याण होता है, किससे बंधन बनता है, किससे मुक्ति होती है, कौन मेरे मानवता के हित में है, जीवन के हित में है, कौन अहित में है, सारी बातों को दूर से देख लेता है। चाहे वो ग्रंथ में लिखा हो, चाहे किसी के मुख से, बड़े महापुरुष के निकला हो, चाहे पागल के मुख से निकला हो, तुरंत ऐसे उसके पास थर्मामीटर रहता है, फिल्टर होता है कि तुरंत छान विचार के ले लेता है। तो इस तरह से हमें विवेकी होना चाहिए। गृहस्थी में रह करके भी काफ़ी आप बढ़िया जीवन जी सकते हैं। आगे बढ़ते रहिए, फिर कोई समय आएगा, दशा आएगी तो आगे बढ़ना चाहेंगे तो वो भी मार्ग अपने आप खुल जाएगा। फाटक कुकर को खोलना नहीं पड़ता है, जब टेम्परेचर उसमें ज़्यादा हो जाता है अपने आप सीटी उठ जाती है, सांस से निकल जाती है उसकी हवा, गैस, अब अपने संतुलन में फिर आ जाता है। ऐसे ही जब आपके अंदर ओवरफ्लो वैराग होगा, त्याग होगा, ज्ञान होगा, ज्ञान और आत्मचिंतन होगा, तो बड़ी सहजता से आप संतों के पास आकर रहना आरंभ करेंगे। गृहस्थी छोड़ने का मन हो जाएगा। छोड़ नहीं देंगे आप, बस एक तरफ पकड़ लेंगे। क्या छोड़ देंगे? क्या दुनिया के ऊपर उठ जाएंगे क्या? अरे बस इंसानों के बीच में ही रहना है, बस गुरु संतों के ज्ञान में और समर्पित होकर चलना है, अपने आत्मा के निकट और हम चल देंगे। हाँ, तो उपासना में ज़्यादा लग जाएंगे। पहले थोड़ा और दूरी थी, और दूरी हमारी कम हो जाएगी। बस यही वैराग्य है, तो त्याग है। जितना हम नज़दीक संत गुरुजनों के हो जाएंगे तो उतना आत्मा के निकट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आत्मा के निकट होए बिना काम नहीं बनता है, तो निकट चलना ही पड़ेगा कल्याण के लिए। तो इसलिए गृहस्थी में रह करके आप ऐसा न माने। कोई लड़की है, औरत है, कहती साहब मैं तो अब औरत हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो बहुत बंधन है। तो औरत मान करके अब उसी में आँख मूंदे बैठे रहो, सारी विपत्ति सहते रहो, गुलामी सहते रहो, मार खाते रहो, फजीहत कराओ अपनी। अरे भाई, लड़की हो, लड़का हो, औरत हो, मर्द हो, सबके लिए वही दवा है। सबके लिए भूख लगती है, सब दुखों से निवारण चाहते हैं, सबके लिए वासना का त्याग करके कल्याण का मार्ग है। सभी अपना नाम चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सभी कल्याण चाहते हैं। औरत हो, मर्द हो, सब वही काम करें, वैराग का काम, त्याग का काम करें, सद्गुण सदाचार का काम करें, वासनाओं का त्याग का काम करें। और सबके लिए मानव जीवन में सुलभ है, सब कर सकते हैं। कठिनाई सबको सहना पड़ेगा, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए कठिनाई आएगी, संघर्ष करना पड़ेगा बड़े काम के लिए। तो सब कर सकते हैं, सबका अधिकार है, सबके लिए व्यवस्था है और सबका अधिकार है। कोई ऐसा न माने कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, गृहस्थ हूँ, क्या बताऊँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ। अनपढ़ भी कल्याण कर सकता है, गरीब भी कल्याण कर सकता है। कबीर साहब को देखिए, और ऐसी नारियाँ भी हुई हैं संसार में हजारों साल पहले। आप हम तो स्वतंत्र भारत में है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ज़माना जब से मीरा का ज़माना था, जातिवादी भावनाओं से लोग ग्रसित थे, और मजाल है कि कोई धनी बड़े घरानों जातिवादी भावनाओं से ग्रसित लोगों की महिलाएं द्वार पे निकल जाएं और छोटा काम करने लगें, उनकी इज्जत चली जाती थी। और मीरा जैसी राठौर राज परिवार की रानी, तो अब वो घर से निकल करके संत रविदास की भक्ति करने में मतवाली हो गई। एक ऐसे मोहल्ले में जहाँ गरीब लोग रहते थे,
और वहाँ नाली बदबू करती थी, कूड़ा कचरा पड़ा रहता था। अब भाई संतों की जगह तो सब जगह होती है, जो लोग उनको बुलाएंगे उन्हीं के यहाँ जाएंगे, डॉक्टर और साधु महात्मा। अब डॉक्टर ये थोड़े सोचता है कि वह रोगी अब वो मलमूत्र लपेटे पड़ा है तो मैं उसकी दवाई नहीं करूँगा, जाएगा रुई से सब पोंछ पाँच करके इंजेक्शन लगाएगा, दवाई करेगा, हाथ से साफ करेगा, क्योंकि डॉक्टर है। ऐसे संत हैं, संत ये नहीं सोचते हैं कि भाई ये पढ़ है अपढ़ है, किस जाति वर्ग का है, क्या है, कल्याण करना है उसका, तो उसे ज्ञान देना है, उसे दीक्षा देना है, बस उसका विचार मिल जाए, मन मिल जाए। तो संत रविदास ऐसी जगह थे, तो मीरा जा करके, क्योंकि मीरा अपने घर में डायरेक्ट नहीं बुला सकती थी, जातिवादी प्रबंध था, लेकिन जा तो सकती थी। तो कृष्ण की भक्ति करने वाली और मीरा संत को भी चाहती कि मार्गदर्शन चाहिए, बिना संत के कैसे काम बनेगा। तो संत रविदास उस समय प्रसिद्ध संत महान पुरुष थे, तो सुनी तो जाकर उनके पास देखी, तो फिर मतवाली हो गई कि ये संत हैं, वास्तव में ये वीतराग वैराग्यवान और ईश्वर स्वरूप संत हैं, तो अब इनसे बड़ा कोई नहीं मिल सकता मुझे। तो मतवाली हो गई, नाचते हुए गाते हुए और उनके पास पहुँचती तो लोग जल भुन गए, यहाँ तक कि फिर संत रविदास को मारने का षड्यंत्र हुआ, और कि भाई ये साधु बाबा हमारी इज्जत को जो है नष्ट कर रहा है, हमारे घर की औरत को भगत कर दिया है, बहुत सारा षड्यंत्र हुआ होगा उस ज़माने में। मीरा मानी नहीं, हालांकि अपने गुरु का अपमान देख करके वो राज को त्याग दिया, नैहर चली गई। नैहर में लोग परेशान किए, कन्या जान करके, विधवा जान करके लोग सम्मान कम दिए, तो वहाँ से भी चली गई किसी तीसरी जगह जा कर के साधना भजन की। तब तक में उसका बुढ़ापा भी आ गया, और अंततः फिर अपने राजपूताने क्षेत्र में वहाँ लोग बुला कर ले गए कि मीरा के बिना ये राज एकदम खंडहर हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है, उसका श्राप लग गया है, लोगों ने उसे दुख दिया है, तो जल्दी बुलाओ नहीं ये धरती वीरान हो जाएगी। ऐसा थोड़ा से लोगों को भ्रम हुआ, मीरा को बुला करके उसका संत रविदास का मंदिर बनवाए उस क्षेत्र में, उसकी राजधानी में, और फिर वहाँ उसी मंदिर के उद्घाटन में अपने गुरु के नाम पर मीरा फिर दोबारा गई, बुढ़ापे में भी। तो इस तरह से मीरा उस ज़माने में बहुत बड़ी क्रांति की थी। मजाल है तो उस ज़माने में अकेली औरत जिसका कोई सहारा नहीं था, वो क्रांति कर डाली। सहजोबाई दिल्ली के क्षेत्र की औरत थी और उन्होंने अपना कमाल दिखाया। यारी साहिबा जो दिल्ली के पास की थी, वो कबीर पंथ में कबीर साहब की अनुयायी होकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा सिद्धांत चलाया। जितना भी उत्तरी भारत में कबीर पंथ फैला हुआ है, उन्हीं की परंपरा है। तो नारियों में भी एक से एक वीरांगना और एक से एक त्यागी तपस्विनी संत साधिका हुई हैं, इसलिए सबका अधिकार है, सब हो सकते हैं महापुरुष, क्यों नहीं हो सकते हैं। इसलिए कोई अपने को हीन भावना से ग्रसित न माने। तो स्वामी जी, मैं सुना हूँ कि कबीर साहब आकाश से ज्योति के रूप में पैदा हुए, आप लोग भी सुने होंगे। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि आकाश से उतरे हैं ज्योति के रूप में, और वो हर युग में पैदा होते हैं। तो ये पैदा वाली बात और आकाश से उतरने बात मेरे समझ में नहीं आती है महाराज जी। अगर वो पैदा होते हैं बार बार, तो मुक्त कहाँ हुए? अब आकाश से आए, ये बात तो समझ में नहीं आती। कोई कारण कार्य की व्यवस्था ही नहीं है, आकाश से कोई पैदा होता हो। कोनो आकाश में बच्चेदानी बनी है का कि वहाँ से टपका करत हैं लोग तैयार होए 9 महीना में? ऐसी कोनो व्यवस्था तो है नहीं। आज तक, पूरा काल से आज तक एक भी आदमी ऊपर से टपक कर नहीं आया। सब माँ बाप से, यहाँ तक कि सारे प्राणी माँ बाप से पैदा होते हैं, केवल मनुष्य ही नहीं। तो जितने योनिज खानी के जीव हैं, सब माँ बाप से पैदा होते हैं। माँ बाप के बिना कोई गर्भधारण ही नहीं होगा। तो कबीर साहब आकाश से कैसे? ये भावुकता भक्तों का अतिवाद है और कुछ नहीं है भैया, तुम समझो इस बात को। और ये सब झूठाई है, चमत्कार है, भक्तों का अतिवाद है। अब भावुक लोगों को कहाँ समझाया जा सकता है? वो लोग नहीं मानते हैं, अपनी बात को जिद चलाते हैं। तो आप इस बात को छोड़िए, समझिए, उनके चक्कर में मत पड़िए। रह गया कबीर साहब चारों युगों में अवतार लेते हैं,
ऐसा नहीं है। अगर अवतार लेते हैं तो मुक्ति की चाल और हाल और अधिकार हमको बताने वाले कौन होते हैं? अपना तो सब जगह जन्म ले ले करके अपना हालत ख़राब कर लिए हैं, अब हमको मुक्ति का उपदेश देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कबीर साहब ऐसा नहीं कहते हैं, ये लोग कहते हैं। कबीर पंथी अपने स्वार्थी स्वार्थवश तो अपने महंती गद्दी की रक्षा के लिए ऐसा चमत्कार कबीर साहब में जोड़ देते हैं। कबीर साहब जैसे महापुरुष हर समय पैदा होते हैं, ये बात है। हर समय, जैसे आज रामकृष्ण नहीं हैं लेकिन अच्छे अच्छे लोग समाज के सुधारक हैं ना। बहुत पहले रामकृष्ण कबीर साहब हुए, बुद्ध हुए, तथागत हुए, तो क्या हर समय जो विशेष महापुरुष पैदा होता है उसको अवतारी पुरुष कह देते हैं लोग कि बहुतों का अनुशास्ता महान पुरुष पैदा हुआ, युगों में कहीं पैदा होते हैं। अंबेडकर साहब कोई कम बड़े महापुरुष हैं क्या? ऐसा करोड़ों करोड़ों का अनुशास्ता, समाज को बदल देने की हैसियत रखने वाला, इतना पढ़ा लिखा, बुद्धि मस्तिष्क का सागर, वो कोई महापुरुष से कम है? ऐसा कोई पैदा हुआ क्या अभी तक देश को बदलने वाला? कबीर साहब मध्य युग में, भक्ति काल में ऐसा पैदा हुआ कोई इतिहास में कहने वाला, फटकारने वाला, अंधविश्वास पर चोट करने वाला? तो समय समय से ऐसे महापुरुष आते हैं, तो इसी बात को लेकर कहा जाता है। बाकी कबीर साहब एक बार अपने ज़माने में आए और साधना करके परम ऊंचाई तक पहुंच करके सदा के लिए मुक्त हो गए और उनका जीव मुक्त हो गया। क्यों आएंगे यहाँ फिर पचड़े में? और यहाँ सब जितने भी महापुरुष हैं साधना करते हैं, तथागत बुद्ध फिर आएंगे क्या यहाँ जन्म लेने कचड़े में? एक बार की साधना में सदा के लिए अपना काम कर लिए, अब क्यों आएंगे यहाँ? महावीर स्वामी अपने ज़िंदगी में उन्होंने इतना कड़ी साधना की, कपड़ा तक उतर गया और नग्न होकर के हवा को मान लिए, दिशाओं को मान लिए और सदा मौन होकर के महापुरुषों को उपदेश दिया और स्वयं अपना साधना करके मुक्त हो गए, केवली को प्राप्त हो गए, तथागत बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, सद्गुरु कबीर मुक्त हो गए। ऐसे मुसलमानों में भी कुछ लोग होते हैं, वे हकबीनी को प्राप्त हो जाते हैं। तो अपने अपने शब्दों से ऐसे वैष्णवों में भी ऐसे कुछ महापुरुष होते हैं विचारवान, त्यागवान, कि वो वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं, विष्णु लोक को पहुंच जाते हैं। ऐसा शब्द हैं ये। तो मतलब कुछ कुल मिलाकर दुखों से मुक्त हो जाना, वासनाओं से मुक्त हो जाना, ये छुट्टी पाना है। तो कबीर साहब चारों युगों में अवतार नहीं लेते हैं। कबीर जैसे महापुरुष, जैसे अभी सदगुरु अभिलाष साहब जी, कबीर साहब लोग, भगत लोग मानते हैं कि कबीर साहब का अवतार है। अरे कबीर साहब का नहीं है। साहब तो इसलिए डांटते थे सबको, भल खबरदार ऐसा नाम मत लेना, कबीर साहब की बराबरी में मुझे नहीं करना कभी, क्योंकि ये महात्माओं की, महापुरुषों की विनम्रता है। हमारे महापुरुष इष्ट कबीर साहब हैं, उनसे हमारी तुलना कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो डांटते थे वे। लेकिन भगत लोग कहाँ मानेंगे? कबीर साहब को हम नहीं देखे हैं, हमारे लिए तो सदगुरु अभिलाष साहब ही कबीर साहब हैं। अगर कबीर अभिलाष साहब जी को जो नहीं देखे हैं तो अपने अपने गुरु को मान लो कि हमारे गुरु कबीर साहब हैं। कहाँ हम कबीर साहब को खोजने जाएंगे? कबीर का क्या ज्ञान विचार हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, उसको सुन करके हम मुक्ति धाम को प्राप्त हो रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो कबीर ही हैं। तो एक भीतर कबीर बैठा हुआ है आत्मा, दूसरे हमारे गुरुदेव कबीर हैं और ये पहुँचे हुए संत सब कबीर हैं। कबीर का जो संदेश दे और मुक्ति का मार्ग बतावे वो सब कबीर ही हैं। तो इसलिए इन सब भावुकता की बात में मत पड़ो। और तुम ठीक कहते हो कि ऐसा आदमी अगर जन्म लेता है तो मुक्ति का बताने का अधिकारी नहीं है, तो फिर अपना एक कहावत है ना कि अपना कुकुरन से नचावें, दूसरे का सगुन बतावें। जब स्वयं आदमी कोई गिरा हो तो दूसरे कैसे उठा सकता है? हमारे महापुरुष ही अगर इस बंधन में आकर पचड़े में पड़े हों तो उनके साधना का क्या मतलब है? अरे सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष पग पग पर मुक्त थे अपने ज़माने में। हम देखे थे पास में सदगुरु अभिलाष साहब जी को, हर समय अपने लंबी ज़िंदगी में मुक्त रहे, अपने 25 साल की उम्र में ही मुक्त हो गए थे। लेकिन हम सबका सौभाग्य था कि वे लंबे समय तक जीवित रहे
और हम सबको दर्शन दिए, कल्याण का मार्ग बताए। हमारा सौभाग्य है, हम सब भक्तों का, संतों का सौभाग्य है। तो संयोग से ऐसी लंबी आयु पाए थे, नहीं तो अपना काम तो कर लिए थे बहुत छोटी उम्र में ही। सदगुरु कबीर साहब जब 5 बरस के जब भय काशी मांझ कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण सी। गरीबदास जी कहते हैं 5 बरस के जब कबीर साहब हो गए तो एकदम ज्ञान ध्यान से निपुण हो गए थे, पहुँच चुके थे बहुत पुराने जैसे संत। तो इस तरह से महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने उनका अध्ययन किया है। तो अंतिम में एक छोटा सा प्रश्न है, संत जी, हम श्री निर्द्वंद साहब जी से सुने हैं कि जड़ चेतन के ज्ञान बिना और पारक को ठीक से समझे बिना कोई सही मार्ग में नहीं होता, मुक्ति उत्ति असंभव है। पूज्य गुरुदेव श्री निर्द्वंद साहब हमारे इसी आश्रम के पुरोधा और स्थापन करने वाले थे। यहाँ आकर के अपनी तपस्थली ये कायम किया। फतेहपुर क्षेत्र में बैरी उनका गुरुद्वारा है और उनका एक संत समाज था। सदगुरु श्री ज्ञान साहेब उनके बड़े गुरु भाई थे, श्री निहोरे साहब जी गुरु भाई थे, और भी बहुत से संत थे। लेकिन इस क्षेत्र में देखे कि कोई संत नहीं है तो भक्तों का आग्रह हुआ तो यह स्थान कायम हुआ। तो बहुत से लोग इस क्षेत्र में मंझनपुर और फतेहपुर इलाहाबाद क्षेत्र में उनके अनुयायी भक्त बने। तो गुरुदेव अक्सर पारक विचारधारा को यहाँ पर खूब जोरदार से तूफ़ानी प्रचार किया करते थे और सत्संग जोरदार किया करते थे और लोगों को ललकारते रहते थे। खान पान की शुद्धता करो, पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, आगे बढ़ो, अंधविश्वास पाखंड छोड़ो, जड़ चेतन का ज्ञान प्राप्त करो। तो अनाड़ी आदमी जड़ चेतन का क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे? तो सुन करके बस सोचते रह जाते जड़ चेतन क्या है। जैसा कि अभी पूज्य संत श्री राम साहब जी के द्वारा कल आप सुने हैं जड़ चेतन की विधिवत व्याख्या, संकेत 1 घंटे के समय में। तो इसके लिए आप विस्तृत और अध्ययन करें बार बार संतों के सत्संग में। तो पारक सिद्धांत सदगुरु कबीर का ये जो ज्ञान जड़ चेतन का ज्ञान है, जड़ क्या है चेतन क्या है, ये ज्ञान अगर हो गया प्रकृति पुरुष का, तो आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को पा लिए हैं। इससे बड़ा कोई ज्ञानवान नहीं होता है। दुनिया में चाहे जितना पढ़ लिख लें, चाहे जितना बड़ा वैज्ञानिक हो जाएं और पंडित हो जाएं, विद्वान हो जाएं, लेकिन जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है तो अधूरा ही रहेगा, कच्चा ही रहेगा और उसका दुख छूटे उठेगा नहीं। जड़ चेतन का ज्ञान हमारे जीवन में उतर गया, चेतन को हमने अलग कर लिया, जड़ को अलग कर लिया और त्याग वैराग से रहने लगे, उस ज्ञान का आचरण कर लिया, बस सारे दुखों से हम मुक्त होने का साधन प्राप्त कर लिए। अब भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जड़ चेतन का ज्ञान है भैया, खूब सत्संग करो, संतों के पास आओ। ये शरीर जड़ है, इसमें रहने वाला चेतन है, सीधी सी बात है, बहुत जल्दी समझ लो। तो जड़ चेतन कहीं दूर नहीं है, हमारे इर्द गिर्द है, अलग अलग दोनों को समझ लो। ये प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। तो यही प्रकृति पुरुष है, यही जड़ चेतन है। तो समझ करके और विशेष ढंग से समझने के लिए सत्संग में आते रहो और समझ में आ जाएगा। इस तरह से कुछ प्रश्न थे, तो समय समाप्त हुआ है।